TCM 6th लेक्चर। आज हम जीबी मेरिडियन की डिटेल समझेंगे। जीबी मेरिडियन मीन्स गॉल ब्लैडर मेरिडियन। जीबी मेरिडियन का जो रूट है वो फ्रॉम फेस टू 4th टो है, और फेस में भी आँख के बाहर वाले कोने से, आँख के बाहर वाले कोने से शुरू होकर कान के पीछे से आते हुए बॉडी की साइड में चलता है ये मेरिडियन, और 4th टो पर ख़त्म होता है। अब जैसा कि मैंने आपको पेयर्स के बारे में बताया था, तो जीबी मेरिडियन, लोअर लिम्ब वाली जीबी मेरिडियन अपर लिम्ब वाली टीई मेरिडियन के साथ अपना पेयर बनाती है। टीई मेरिडियन रिंग फिंगर से शुरू होकर फेस तक आती है, और जीबी मेरिडियन फेस से शुरू होकर 4th टो तक आती है। यानी जिस प्रकार हाथ की चौथी उंगली वाली टीई मेरिडियन है, उसी तरह पैर की चौथी उंगली पे ख़त्म होने वाली जीबी मेरिडियन है। जीबी मेरिडियन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जीबी 29, 30, 31, 34, 37, 40 एंड 44। इसकी किनेमेटिक चेन है फेशिया, FASCIA। दूसरा है पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस, PERONEUS पेरोनियस लॉन्गस, LONGUS लॉन्गस, एंड पेरोनियस PERONEUS पेरोनियस ब्रेविस, BREVIS। तीसरा है TFL यानी टेंसा फेशिया लाते, TFL, TENSOR टेंसर, FASCIAC फेसिया लाते, LITAE। उसके बाद चौथा है ग्लूटियस मीडियस, GLUTEUS ग्लूटियस मीडियस, MEDIUS ग्लूटियस मीडियस। एंड लास्ट है पिरिफॉर्मिस, PIRIFORMIS पिरिफॉर्मिस। अब हम जीबी मेरिडियन के पॉइंट्स, उनकी लोकेशन, उनकी एनाटॉमी और बीमारी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जीबी 29। जैसा कि आपको मालूम है कि किनेमेटिक चेन के हिसाब से हम लोअर लिम्ब वाली मेरिडियन के पॉइंट्स लेग्स में ही देखते हैं। उस हिसाब से पहला पॉइंट है जीबी 29। उसकी लोकेशन है मिड पॉइंट बिटवीन द ASIS एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर। ASIS और ग्रेटर ट्रोकेंटर के बीच में, या आप कह सकते हैं कि TFL और ग्लूटियस मीडियस के बीच में। इसकी एनाटॉमी कैसे देखेंगे? साइड पोजीशन में हिप एंड नी फ्लेक्स्ड 120 डिग्री, हिप एंड नी को 120 डिग्री पर फ्लेक्स करेंगे तो वहाँ पर ये पॉइंट बनता है। और ये अगर लोअर लिम्स में पेन हो और बॉडी में इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो, उसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद है जीबी 30। जीबी 30 नंबर का पॉइंट है मेन लाइन सेगमेंट बिटवीन ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड सैक्रल हाइटस। ये ग्रेटर ट्रोकेंटर और सैक्रल हाइटस के बीच वाली लाइन पर है, और उसी तरह साइड पोजीशन में हिप और नी को फ्लेक्स किया होगा तो ग्रेटर ट्रोकेंटर, जहाँ हमारे हिप का सबसे ऊंचा वाला पॉइंट बनता है, हड्डी सब वहाँ पर है ये, और ये भी लोअर लिम्स की पेन के लिए है। इसकी मैं एक स्पेशलिटी आपको बता देती हूँ। साइटिका के लिए जब हम चेक करते हैं, पेशेंट लोअर लिम्ब में एक लेग में पेन की शिकायत करता है,
तो हम पेशेंट को साइड लाइन में सुलाकर ये GB30 नंबर वाला पॉइंट जो हिप का टॉप पर है, ग्रेटर ट्रोकेंटर पे, वहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर दे के देखते हैं। अगर साइटिका है तो हल्के से प्रेशर से ही पेशेंट को वो एरिया पेनफुल होता है। तो इसको हम डायग्नोस के लिए भी और साइटिका के ट्रीटमेंट के लिए भी GB30 नंबर का पॉइंट यूज़ करते हैं। जिस प्रकार BL के पॉइंट साइटिका में यूज़ होते हैं, उसी प्रकार GB मेरिडियन के भी काफ़ी पॉइंट साइटिका में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इज GB31। GB31 की लोकेशन है मिड पॉइंट ऑफ TFL। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेशेंट को साइडलाइन में सुलाएंगे या हम सीधे खड़े हैं तो जहाँ हमारा साइड में हाथ हमारे थाई को जहाँ पर टच होता है, अगर हमने हाथ सीधा सावधान पोजीशन में रखा है तो हमारे हाथ की बीच वाली उंगली, मिडिल फिंगर, हमारी थाई पर जिस पॉइंट पर टच होती है वो ही GB31 नंबर का पॉइंट है। एनाटॉमी है इसकी TFL, वहाँ से TFL जाती है और ये पॉइंट साइटिका का मेन पॉइंट है और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर पेशेंट को साइटिका की पेन हो रही है, इस पॉइंट पर ट्रीटमेंट देने से साथ के साथ पेशेंट को राहत महसूस होती है। उसके बाद है GB34। ये 1.5 इंच एंटीरियर एंड इंफीरियर टू द हेड ऑफ फिबुला, फिबुला के हेड से थोड़ा सा नीचे है। या इसको समझने के लिए अगर आप देखेंगे तो हमारे पटेला का जो नीचे वाला डिप्रेशन है, लेटरल साइड में पटेला का नीचे वाला डिप्रेशन है, डिप्रेशन ऑन द टेंडरनेस पॉइंट, वहाँ पर हम अगर दबाएं तो एकदम एक सेंसेशन फील होती है। वहाँ पर सुपरफिशियल फिबुलर नर्व भी है। ये पॉइंट उस जगह पर है। इसकी एनाटॉमी है पेरोनियस लॉन्गस और इसकी नर्व है सुपरफिशियल फाइबुलर नर्व। ये भी साइटिका के लिए और लोअर लिम्स में क्रैम्प्स के लिए, जो कभी कभी नस चढ़ जाती है, रात को खासकर सोए सोए पैरों की, लेग्स की नस चढ़ जाती है, उसके लिए ये पॉइंट बहुत इफ़ेक्टिव है। 34 के बाद है GB37। GB37 is 5 inch superior to the lateral malleolus, located at the anterior edge of peroneus brevis। लेटरल मैलोलस हमारा जो बाहर वाला एंकल है, उससे अगर हम 8 अंगुल के ऊपर जाएं, 8 अंगुल थोड़ा ऊपर देखें, तो वहाँ पर ये पॉइंट वही पटेला की साइड लाइन में ही चलता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि GB मेरिडियन साइड साइड में चलती है, तो लेटरल मैलोलस से 8 या 10 अंगुल ऊपर की ओर ये पॉइंट आता है। लोकेशन इसकी भी पेरोनियस ब्रेविस है और ये भी साइटिका के लिए ये पॉइंट यूज होता है। नेक्स्ट इज 40, GB40। GB40 एट द एंटीरियर क्रीज ऑफ एंकल जॉइंट। एंकल जॉइंट की जो बाहर वाली क्रीज है वहाँ पर है। लेटरल एज डिप्रेशन ऑन द एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, यानी एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस जहाँ पर है वहाँ एक डिप्रेशन बनता है, वहाँ पर ये GB40 नंबर का पॉइंट आता है। और इसकी एनाटॉमी है व्हेन रेस्टिव मूवमेंट देन यू कैन ईजिली फील द डिप्रेशन। अगर हम फुट को थोड़ा सा रेस्टिव मूवमेंट कराएंगे तो वहाँ पर हमें ये डिप्रेशन मिलेगा। और ये अगर एंकल में दर्द है, मोच आ गई है, स्प्रेन है और एंकल में स्वेलिंग है या लेग में स्वेलिंग है, उसके लिए ये पॉइंट यूज होता है। माइग्रेन के लिए, हेडेक, माइग्रेन हेडेक के लिए भी ये पॉइंट यूज होता है। उसके बाद है GB44। GB44 लास्ट पॉइंट हमारे 4th टो के नाखून के बाहर वाले कोने पर है और ये सभी मेरिडियन के चेकिंग का पॉइंट है, बैलेंस चेकिंग के लिए।
दैट्स ऑल।